हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक वास्कले और आज हम डिस्कशन करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड। क्या आपने कभी सोचा है होम लोन, कार लोन और एफडी के इंटरेस्ट अचानक से बढ़ या घट क्यों जाते हैं? इसका कारण है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड रेपो रेट। और मैं आपको आसान भाषा में आज समझाऊंगा एमपीसी और रेपो रेट क्या होता है। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यह एक समिति है जो भारत में ब्याज दरों पर फैसला लेती है। एमपीसी की स्थापना 2016 में हुई। यह आरबीआई के अंतर्गत काम करती है। एमपीसी का सबसे बड़ा काम है महंगाई को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना। होम लोन सस्ता होने का सबसे बड़ा कारण है डिक्रीज रेपो रेट, जिसको एमपीसी डिसाइड करती है अपने बहुमत के आधार पर। अब हम बात करेंगे रेपो रेट की, जिसके आधार पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। जब बैंक्स आरबीआई से महंगा लोन लेंगे तो वो हमें भी महंगा लोन देंगे। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगे हो जाएंगे। अगर रेपो रेट कम होता है तो ईएमआई कम होगी, लोन सस्ता होगा। एमपीसी ही तय करती है रेपो रेट बढ़ाना है या घटाना है या सेम रखना है। अगर महंगाई बढ़ती है तो एमपीसी रेपो रेट बढ़ा देती है ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो। अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो एमपीसी रेपो रेट घटा देती है ताकि लोग ज़्यादा खर्च करें। अभी हमारी इन्फ्लेशन रेट 1.7% के बराबर है। इसी वजह से एमपीसी ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। अभी महंगाई कंट्रोल में है, इस वजह से मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा करने के लिए एमपीसी ने रेपो रेट को कम किया है। इसलिए सभी फ्लोटिंग लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इसलिए होम लोन सस्ता हो गया है अभी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो एमपीसी रेपो रेट फिर इंक्रीज़ कर देगी, जिस वजह से मार्केट में पैसे का प्रवाह थोड़ा कम हो जाए और महंगाई कंट्रोल में रहे। हाँ, तो अभी कह सकते हैं होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन सस्ता हुआ है, जिससे कि मार्केट में पैसे का प्रभाव बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। और देश तरक्की करेगा तो आप और हम भी तरक्की करेंगे और फिर हम भी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।